आमीन। बाजू वाले को बोलो थोड़ा ध्यान से सुनना। हालेलुया। मेरा नाम मार्क त्रिभुवन है और मैं मुंबई से हूँ। मुंबई का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत आबादी है, लेकिन वहाँ पर जैसे आपके गिरिडीह में बहुत 19 आई थिंक 88 या 89 में 1990 के पहले मेरे पापा जो है मुंबई में आ गए। मुंबई में आने के बाद उन्होंने मसीह को जाना। मेरे मम्मी पापा की शादी हुई और शुरुआत ही से मेरे मम्मी पापा दोनों भी मसीह को जानने वाले, मसीह के साथ चलने वाले ऐसे लोग थे। और फिर 1992 में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया, गीतों को सिखाया, चर्च जाना सिखाया, बाइबल पढ़ना सिखाया और वो डिसिप्लिन मेरे माँ बाप ने बचपन से मेरे अंदर डाली। कितने लोग यहाँ पर मसीह परिवार में जन्मे हैं? करता था, गाली गलौज बहुत कुछ करता था, लेकिन संडे को चुपचाप कलीसिया में आके जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जितना पवित्र कोई नहीं है। हालेलुया। दोस्तों के साथ घूमना, इसके साथ मस्ती करो, लड़कियों को मैसेज करो, हाय डियर, हाउ आर यू डियर, आपने खाना खाया क्या, नाइस डीपी। लड़की लोग बहुत मुस्कुरा रहे क्योंकि उनको वैसे मैसेज आते हैं। हालेलुया। धीरे धीरे करके ऐसी जीवन मेरा चलता है। हमारा एक, जिसको हिंदी में अड्डा कहते हैं, अड्डा समझते हैं आप? जहाँ पर हम सब दोस्त लोग मिलकर हम लोग चरस गांजा फूकते थे। और उस समय मैं इतना उसके अधीन हो गया था कि चरस और गांजा मुझे नशा अफेक्ट नहीं करता था, मुझे उसकी नशा नहीं होती। हम चरस भी पी रहे, गांजा भी पी रहे और उसके बाद दारू भी पी रहे, शराब पी रहे, लेकिन नशा नहीं हो रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है, असर नहीं कर रहा है, हमको परेशान हो रहे हैं। नशा चाहिए, नशा चाहिए, सर पे चढ़ नहीं रहा है। ऐसे समय में एक दिन मेरा एक दोस्त आया, उसने अपने जेब में हाथ डाला और एक टैबलेट का पैकेट निकाला। उस टैबलेट पैकेट में से 2-3 टैबलेट उसने अपने मुंह में डाले और 10 मिनट में वो सो गया, लेट गया। हमको समझ गया इसको नशा हो गया है, ये अब सो गया है, इसका जब नशा उतरेगा ये उठकर अपना घर चला जाएगा। हम शाम को आकर देखे तो फिर भी सोया है, फिर रात को आकर देखे तो सोया है, फिर सुबह आकर देखे तो सोया है, फिर दोपहर में आके देखा तो फिर भी सोया है, फिर रात को आके देखा तो फिर भी सोया है। फिर तीसरे दिन जब हम सुबह आए तभी भी वो सोया था। और जब बाजू वाले से पूछताछ की तो पता चला ये तीसरा दिन है, ये लड़का अभी तक उठा नहीं, ये लड़का वैसे का वैसा सोया है, 1 इंच भी हिला नहीं। हमको लगा ये नहीं उठेगा, ये अभी गया। जब मैंने उसकी हालत को देखा, जब मैंने उसको देखा, उस दोस्त को मैंने देखा, मेरे अंदर अचानक से एक बड़ा डर आ गया। इतना बड़ा डर मेरे अंदर आ गया और मैं सोचने लगा कि शायद कल या परसों मैं भी इसके जगह पर हो सकता हूं, मेरी भी हालत ऐसे होने वाली है, क्योंकि अब वो समय आ गया कि मुझे भी नशा नहीं हो रही है। जितने लोग नशा करते आप जानते हैं, करते थे, जितने लोग नशा करते थे आप जानते, एक टाइम पर आपको
और ज़रूरत होती है, और चाहिए, और कुछ और स्ट्रांग चाहिए। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी हालत इसके जैसे होने वाली है और मैं अब इस परिस्थिति से बाहर नहीं आने वाला। तब मेरे अंदर मुझे एक आवाज आई और उसने कहा कि तुझे इस स्टेज तक नहीं जाना है, मैं इस लेवल तक, इस स्टेज तक मैं नहीं जा सकता, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उस समय एक बड़ा डर मेरे मन में आया, मेरे हृदय में आया और मैं बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। उस समय मैं घर आया और मैं सोचने लगा कि ये मैंने क्या देख लिया, ये मेरे जीवन में मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए थे। 3 साल से लड़का कॉलेज नहीं जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है, इसके फ्यूचर का क्या होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। मैं आपको बताऊं, 3 साल तक मैं घर पे था, ना कॉलेज गया, ना कहीं पढ़ाई का मन नहीं था। 3 साल तक मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं। 3 साल रोज मेरा एक ही काम था, सुबह उठो, डैडी के कपड़े इस्त्री करो और फिर सो जाओ। 5:30 बजे 5 बजे उठो, डैडी के कपड़े इस्त्री करो, फिर सो जाओ। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगर तेरा जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो तू इस्त्री बहुत अच्छी कर लेता है, कुछ नहीं हुआ तो तू इस्त्री का धंधा तो कर सकता है। और वाकई में 3 साल में मैं एकदम मास्टर हो गया था इस्त्री करने में। नींद से उठ के इस्त्री कर लेता था। उस समय दूसरा झटका लगा, प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने सोचा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं अब इस नशे से बाहर निकलूंगा। और ये मेरा फैसला था, मेरा फैसला था। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो सोचते होंगे कि मुझसे नशा छूट नहीं रहा, गाली गलौज मेरे मुंह से बंद नहीं हो रहा है, बुरे विचार बंद नहीं हो रहे, नशा बंद नहीं हो रहा है, गंदे वीडियोस देखना मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस समय आप एक निर्णय परमेश्वर के साथ लेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए दौड़ कर आता है। हालेलुया, दौड़ कर आता है। उस समय मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं वापस आना चाहता हूँ, तू मुझे इस आदतों में से बाहर निकाल। और उस निर्णय को जब मैंने लिया, 3 महीने तक मैंने अपने आप को, 3-4 महीने तक मैं अपने आप को घर के अंदर बंद किया। मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर मैं बाहर चला गया फिर से दोस्तों के साथ जाऊंगा, फिर नशा करूंगा, फिर वही बात, फिर से बुरी संगत। 3 महीने तक मैं अपने घर पर था। मैं एक सोफा कम बेड पे सोता था, उसके बाजू में मेरा ऐसा एक कीबोर्ड लगाया हुआ होता था। मैं अपने आप को डाइवर्ट करना चाहता था, मेरे मन को कहीं और लगाना चाहता था। दिन के 10-10, 8-8, 12-12 घंटे में सिर्फ कीबोर्ड बजाता था, बस अपने आप को बिजी रखने के लिए। वहीं पर मैं खाता था, उधर ही मैं, बाहर कहीं भी नहीं जाता। और उन 3 महीने में मुझे पता चला कि मैं नशे के आदत में या ड्रग एडिक्ट नहीं हूं। जो लोग नशा करते थे या करते हैं उनको जाकर देखिए, अगर एक दिन भी अगर उनको नशा नहीं मिलता है तो उनकी हालत क्या हो जाती है आपको पता है? उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, अजीब अजीब सपने दिखाई देने लगते हैं। और मैंने देखा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसको एक समय में और नशा चाहिए होता था, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। तब परमेश्वर की आवाज मेरे मन में आई, मेरे कानों में आई और कही कि मैंने तुझे इसमें से छुड़ाया है। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और मैंने कहा, प्रभु आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया।
हालेलुया। और उस समय जब मैं अपने कमरे में था, जब मैं कीबोर्ड बजाता था, तो मैं परमेश्वर की आराधना करता था। और इन दिनों में हमारा एक छोटा सा क्वायर ग्रुप भी था। उस क्वायर ग्रुप के साथ मिलकर हमने एक गीत को लिखा जो आप में से कई लोग गाते भी हैं। धन्यवाद 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 यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। गाएंगे मेरे साथ? मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद धन्यवाद। मैं इस समय उन जवानों को लिए मैं एक चैलेंज को लेकर आया हूं। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने अपना जीवन पूरी तरीके से, अपना हृदय पूरी तरीके से परमेश्वर को नहीं दिया है, मैं चाहता हूं कि आप इस समय आज एक निर्णय को लें और अपना जीवन परमेश्वर को देते हुए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। जो जवान, जो लोग अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद रखना, कोई भी आवाज़ ना देखे।